शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। 8 से लेकर 14 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है वो हम जानेंगे। ये जो राशिफल है ये गूगल मैप्स की तरह है। जीवन की गाड़ी तो आप ही को चलानी है, लेकिन अगर आइडिया हो कि सामने क्या आने वाला है तो व्यक्ति उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है और उस तरीके से अपने जीवन की गाड़ी को बेहतर ढंग से वो ड्राइव कर सकता है। इसीलिए आते हैं समय निकालकर हर हफ्ते, ताकि आपको सही गाइडेंस दे सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल आपको चंद्र राशि के अनुसार देखना है, नहीं मालूम है तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। लगन मालूम है तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, यानी राशि और लगन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। कॉमन प्रिडिक्शन है, सभी लोगों के लिए है, लेकिन इस राशिफल तक आप पहुंचे हैं या ये राशिफल आप तक पहुंचा है तो आपके लिए अवश्य ही कोई मैसेज होगा। आंखें बंद करके अपनी साधना द्वारा, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, जो भी हमारे गुरु का आशीर्वाद हमें मिला है, उसके द्वारा हम आपको ये राशिफल बताते हैं। तो ये केवल ज्योतिष की गणनाओं से ही नहीं है, आभास शक्ति के द्वारा भी बताया जाता है, जो मुझे इंट्यूटिव पावर है उससे मैं बताती हूँ। इसीलिए कोई ना कोई मैसेज सभी व्यक्तियों के लिए होगा जो भी ये राशिफल देख रहे हैं। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय आप मुझे काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और रात के समय ही ज्यादा इमोशंस आपके अंदर आएंगे। आप इसको पूरी तरीके से दबाने का, सप्रेस करने का, इग्नोर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस हैं वो आपके लिए आते ही रहेंगे। तो ये पूरा हफ्ता इस तरीके का थोड़ा इमोशनल हो सकता है। किसी की याद बहुत ज्यादा आ सकती है, किसी के प्रेम को मिस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को मिस कर सकते हैं। इस तरह की चीजें ज्यादा लग रही इमोशनली, वो भी रात के समय ज्यादा आप इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। पेड़ पौधों से कनेक्शन इस समय आपका ज्यादा रहेगा। हो सकता है रात में टहलने का आपका ज्यादा मन करे, या पेड़ पौधे देखने का, या उनके बारे में सोचने का, या कोई नई प्लानिंग करने का, जहां कोई नया पेड़ या पौधा आप लगाना चाहते हैं उसके विषय में भी आपका मन जो है वो कर सकता है। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो इस समय में फैमिली में कुछ चुभती हुई बातें आपको कोई व्यक्ति कर सकता है और इस समय थोड़े से बुजुर्गों के साथ या बड़ों के साथ थोड़ा सा जो है मतलब आप उनको लौट के कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से काफी ताने या काफी क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ रहा है, काफी तीखी बातें सुननी पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से मन थोड़ा सा दुखी वहां भी आपका हो सकता है। किसी के लिए तो ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आपको अपना अधिकार जो है वो जबरदस्ती मांगना पड़ रहा है, आपका अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है फैमिली में। तो किसी से आप अपने अधिकार के बारे में विषय में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा घर में टसल रह सकती है चीजों को लेकर के, कि आपने क्या किया है, फैमिली में कंट्रीब्यूशन किसी और ने क्या किया है, इस तरह की बातें मतलब आ सकती हैं। तो आपको अपना अधिकार रखना ही होगा, खुद ही बोलना होगा और ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इन चीजों में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस समय। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो वहां कुछ सुकून के पल आपको नसीब होंगे। वहां एक तो क्या है, बहुत ज्यादा बर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, या तो आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां बहुत सारी बर्ड्स हो, बहुत सारे पक्षी हो, या आपको ऐसा हो सकता है कि पक्षी बहुत ज्यादा नजर आए, कपल में पक्षी आपको बहुत नजर आए। प्रेम प्रीत अगर सिंगल है तो ये आपको इंडिकेट कर सकता है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में कोई आने वाला है, तो उसका इंडिकेशन ये हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके जो पार्टनर है इस समय उनसे काफी उनका लगाव बढ़ जाएगा। आपके पार्टनर आपके साथ काफी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपसे काफी ज्यादा उनकी लव लैंग्वेज जो है वो चेंज हो सकती है, उनका काफी आपको टच करना, हग करना, किस करना वो बढ़ सकता है। पार्टनर की तरफ से थोड़े ज्यादा आपको जो लव है वो शेयर होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या उनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में थोड़ी सी बातचीत, किसी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत बातचीत होगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बातचीत हो सकता है। सामने वाले की तरफ से आपको कोई मैसेज आ गया, या छोटा सा हिंट आ गया, या कोई कॉमन फ्रेंड के साथ आपको कोई मैसेज आ गया, इस तरह का चीज आपके साथ हो सकता है। किसी के लिए तो नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो थे आपके, या तो एक्स है या वो काफी आपसे दूर है, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है। किसी के लिए कोई मुहूर्त निकलता हुआ, उनकी शादी तय होते हुए या सगाई तय होते हुए नजर आ रही है, किसी के लिए तो ऐसा मैसेज दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके ऑफिस प्लेस की, तो इस समय में ऑफिस में बहुत ज्यादा आपका जादू चलने वाला है। आपकी बातें बहुत सारे लोग मानेंगे, सुनेंगे। जो लोग आपसे
खुश नहीं भी होते थे, आप देखेंगे बिल्कुल अचंभा कि वो लोग भी आपसे खुश हो रहे हैं, वो लोग भी आपको लाइक कर रहे हैं। तो इस समय में काफी पॉपुलर हो सकते हैं, काम अच्छे से कर सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई रेटिंग मिल सकता है, अच्छा रेटिंग मिल सकता है, अप्रिशिएट किया जा सकता है काम को, वो सारी चीजें आपके काम में दिखाई दे। किसी को कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या इस तरीके का कोई भी अवार्ड जो होता है आपके ऑफिस में वो आपको मिल सकता है इस समय, या आपका नाम जो है वो रिकमेंड किया जा सकता है। बात करें अगर जिनका जॉब अभी नहीं है, आप जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, इस समय में थोड़ा सा वो लोग डिप्रेस से दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यू होगा आपको कहीं पर, लेकिन फिर भी थोड़ा डिप्रेशन जैसा आपको फील हो सकता है। थोड़ा मैं आपको या तो आपको मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे नीचे जगह जाना पड़ रहा है, लोअर पैकेज की तरफ जाना पड़ रहा है, जिस काम में हम करना नहीं चाहते, जिस काम के लिए उस काम की जॉब को अप्लाई करना पड़ रहा है। तो मतलब आप जा तो रहे इंटरव्यू में, लेकिन आप उसमें जाते हुए खुश नहीं है, कुछ ग्रीफ, कुछ डिप्रेशन जैसा आपका मैं देख रही हूँ जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए। और चिंता मत करिए, अगर कोई जॉब अभी आपको मिल रहा है तो फिलहाल उसमें आप लग जाइए, बेटर ऑप्शन फ्यूचर में आएगा तो उसमें चेंज कर लीजिए। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल में किसी तरीके का स्पोर्ट्स, कोई मार्शल आर्ट्स, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बच्चे स्ट्रेंथ जो है उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आप जो पेरेंट्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करें, उनको ज्यादा दूध पिलाना, कुछ अच्छा ऐसा खिलाना जिससे उनका बॉडी बने। तो काफी लोगों का बॉडी स्टूडेंट्स में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। कुश्ती वगैरह में कोई बच्चे हैं अगर, या इस तरह के स्पोर्ट्स में हैं जहां बॉडी का यूज ज्यादा करना पड़ रहा है, अपार्ट फ्रॉम मतलब रनिंग, होल बॉडी का आपको यूज करना पड़ रहा है, तो उसमें काफी अच्छा होता हुआ आपके नजर आ रहा है। बच्चों की स्ट्रेंथ तो इस समय डेफिनेटली बढ़ेगी और उनको अच्छा भी लगेगा स्पोर्ट्स में जाना। बात करें अगर हम पढ़ाई की, तो इस समय में पढ़ाई थोड़ी इन चीजों की वजह से निगलेक्ट हो सकती है। जो बड़े बच्चे हैं, कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, उनको भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अपने फिजिक बनाना, अपनी हेल्थ बनाना, डंबल्स वगैरह यूज करना, जिम जाना, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी पे काम करना चाहेंगे और पढ़ाई थोड़ी सी निगलेक्ट तो होती नजर आ रही है। किसी का एग्जाम अगर अराउंड द कॉर्नर है तो आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो मोटिवेशन नहीं पा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो माता सरस्वती को प्रणाम करके आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, ताकि अगर कोई एग्जाम है तो उसमें आपका फोकस जो है और ज्यादा हो सके। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक समय है। किसी तरह के मंदिर में आपको जाना हो सकता है इस समय, लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर हो सकता है, काफी सारी मूर्तियां मुझे तो दिखाई दे रही है, लेकिन मुख्य लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो सकता है। किसी मंदिर आपका जाना हो सकता है, किसी वर्क के थ्रू कोई व्यक्ति आपको बताए कि फलानी जगह जाना है या हम होके आए थे, तो आपकी इच्छा भी हो, एक तो वो चीज दिखाई दे रही है। दूसरा ऐसा लग रहा है कि आपके काम में अगर खर्चों की दिक्कत आ रही थी तो वो भगवान जी की कृपा से मतलब दूर होती नजर आ रही है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो इस समय भगवान जी की कृपा से कुछ पैसा जो है वो आपको लौट के आ सकता है। इस समय में माता लक्ष्मी के दर्शन हो सकते हैं, खड़ी हुई उनकी मूर्ति विष्णु जी के साथ जो है उनके दर्शन आपको प्राप्त होंगे। तो समझ जाइएगा जहाँ पैसा रुका हुआ है वहां से आता ही होगा। उस एरिया को जहाँ आपका पैसा फंसा हुआ उसको परस्यू करना प्रारंभ कीजिए। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस समय में किसी तरीके का पता नहीं, या तो आप अपने घर में किसी को झाड़ा लगवा रहे हैं या आप खुद झाड़ा लेने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो मोर पंख वगैरह, झाड़ा वगैरह, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। तो मेरा तो यही सुझाव होगा आपको कि पहले आप डॉक्टर को दिखाइए। साथ में अध्यात्म और साइंस दोनों साथ चलना चाहिए। तो अगर आपको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है घर में, पहले डॉक्टर को दिखाइए। हाँ, साथ साथ आप कोई उपाय कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली उस चीज पे कि बुखार वगैरह झाड़े से झड़ जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। बाकी आपकी हेल्थ में अदरवाइज देखें तो इस समय में हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, नसों की किसी को दिक्कत हो सकती है, ये दो चीजें किसी के लिए लग रही है। अगर मतलब ऑलरेडी आपको चल रही है, ऑनगोइंग है, आपको पता है सेंसिटिव है इशू आपकी लाइफ में, तो उस पर ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिए। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी ही मैं रोजाना भगवान जी से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।